हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो भी फार्मा 8 सेमेस्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा 7 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, फिर हमारा सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर। तो मतलब मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, 8 सेमेस्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज जो हम लोग आए हैं लेके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी 2 नंबर वाला। तो 2 मार्क्स का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, यूनिट 1 टू यूनिट 5। टोटल पाँचों यूनिट एक ही लेक्चर में पाँचों यूनिट आपके रहेंगे। वो जो सब्जेक्ट का नाम है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का हम 1 टू 5 यूनिट दो, मतलब टोटल वन यूनिट से 5 यूनिट, पाँचों यूनिट का लेके सॉल्व लेके आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से, जिससे आपको समझ में आ जाए। और अगर आप इतना करके जाते हैं तो आप 100%, अगर आप इतना करके जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप 10 नंबर वाला और कुछ ना कुछ आप 7 नंबर वाला करके आएंगे। उसमें से आपको पास होने के लिए गारंटी लेता हूँ, आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जिससे मैं बताता जाऊँ तो आप उसको नोट डाउन करते जाइए और आपका एक जो है नोट्स कंप्लीट हो जाए 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा है पहला है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? तो इट इज़ द एब्जॉर्ब ऑफ डिजीज इन बॉडी। इट इज़ एब्जॉर्ब ऑफ डिजीज इन बॉडी। हेल्थ जो होता है, एब्जॉर्ब ऑफ डिजीज मतलब कोई भी डिजीज जो होती है वो एब्जॉर्ब करता है इन बॉडी। हमारा जो बॉडी होता है, बॉडी जो हमारा होता है, ह्यूमन बॉडी होता है, वो डिजीज को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इट इज़ द कंडीशन, इट इज़ कंडीशन ऑफ पर्सन बॉडी बॉडी आर ए माइंड। ठीक है, तो अगला क्या है? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के अनुसार पूछा गया है। तो यहाँ पे हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली द एब्जॉर्बेंस ऑफ डिजीज। ठीक, ओनली द एब्जॉर्बेंस ऑफ डिजीज। अगला क्या है? पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ क्या होता है? तो आइए देखते हैं। इट इज़ द साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ एंड दियर कम्युनिटी। ठीक है, इम्प्रूविंग द हेल्थ मतलब कि कोई भी जो हमारा साइंस है, प्रोटेक्टिंग ऑफ इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड पीपल एंड दियर कम्युनिटी फॉर 1 2 3। ठीक है, वो ये जो हमारा पब्लिक हेल्थ होता है वो कितने टाइप्स का होता है? तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल इमोशनल हेल्थ और सोशल हेल्थ। ठीक, फिजिकल हेल्थ में हमारा क्या होता है? फिजिकल मेंटल, ये देख लीजिए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल हेल्थ और सोशल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में हमारा क्या होता है? फिजिकली फंक्शनिंग फॉर बॉडी। ठीक है, फिजिकली जो होता है हमारा फंक्शनिंग फॉर बॉडी। और मेंटल में जो होता है इट इज़ द वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेस। ठीक, इट इज़ द वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेस। और सोशल हेल्थ में क्या होता है? बल्डिंग रिलेशन विथ इंक्लूड्स कम्युनिकेशन एंड गिविंग रिस्पेक्ट टू देम। ठीक, आगे हम देखते हैं। तो आगे हमारा क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। तो हमारा सिक क्या होता है? तो द पर्सन हु इज मेंटली आर फिजिकली एंड हु इज़ नॉट फिट। मतलब कि जो फिजिकल और मेंटल, मतलब कि जो हमारा फिजिकल शारीरिक तरफ से और मानसिक तरफ से जो हमारा फिट नहीं होता उसे हम सिक कहते हैं। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम क्या होता है? तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो होता है हमारा टॉपिक होता है इमोशनल प्रॉब्लम, सोशल रिलेशनशिप में जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो वगैरह, और अनप्लीजमेंट और कम्युनिकेशन इशूज, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, 2 नंबर का है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें समझाऊंगा नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन जब लॉन्ग में आएगा तो सब कुछ आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बताया जा रहा है, जिससे आप इसको इतना पढ़े रहेंगे तो 2 नंबर अच्छे से करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं डिजीज़ क्या होता है? इट इज़ ए स्टेट कंडीशन व्हेन दीज इज ओनली मैन्युफैक्चरिंग इन बॉडी और माइंड। ठीक, और डिजीज़ की दूसरी डिफिनीशन क्या होती है? इट इज़ ए एबनॉर्मल कंडीशन
इट इज ए नॉर्मल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी वेरियस सोशल केस ऑफ डिजीज, वेरियस सोशल केस ऑफ डिजीज। इसमें जो होता है प्रोवर्टी होता है, अनकम्प्लीमेंट सोशल एंड कल्चर चेंज, हेल्थ इंग्रेडिएंट्स और लॉक ऑफ एजुकेशन, और फिर हमारा था स्टेट डाइट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एटीसी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे हमारा क्या होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या होता है? इट इज रिड्यूस द इंसिडेंट एंड डिजीज बिफोर इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रावेनस क्या होता है? इंट्रावेनस it means controlling a disease during the development stage and taking action during an incident। ठीक, अगला हमारा था लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है? प्रीमोशनल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्टरी प्रिवेंशन। प्रीमोशनल प्रिवेंशन 4 टाइप ऑफ प्रिवेंशन। यहाँ पे हमारा जो लेवल होता है 4 टाइप ऑफ प्रिवेंशन। पहला जो होता है प्रीमोशनल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्टरी प्रिवेंशन। यहाँ पे हमारा फिर अगला आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या होता है? तो इट इज ए प्रोसेस इन विच वी प्रोड्यूस द एजुकेशन related to health। it is a process in which education related to health। ठीक, अगला हमारा था those activities are done in schools, work place of कम्युनिटीज। ठीक, अगला हमारा क्या है? इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन इज प्रोपोर्शनल टू साइंटिफिक फील्ड। मतलब कि हेल्थ एजुकेशन जो होता है प्रोपोर्शनल होता है साइंटिफिक फील्ड विच इंक्लूड प्रोपोर्शनल टू हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़। मतलब कि जो है हेल्थ का रिलेटेड उसकी एक्टिविटीज़ को चेक किया जाए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो फिर आता है हमारा न्यूट्रिशन। यहाँ पे दिख नहीं रहा, सही से देख लीजिए, अब दिख रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन इट इज ए प्रोसेस इन विच बॉडी कंज्यूम जो हमारा बॉडी होता है वो कंज्यूम करता है इंटेक फूड। मतलब कि कोई भी जो हम कुछ खाते पीते हैं वो इंटेक किया जाता है। बॉडी जो इंटेक करते हैं, जो खाते पीते हैं, तो उसको कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स यही होता है जो हम जैसे कि कुछ भी खाते हैं और जो पीते हैं उसको जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, कंज्यूम करता है, वही हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, एंड गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड यूज दैट न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ एनर्जी। मतलब कि ग्रोथ होता है ना बॉडी का डेवलपमेंट वगैरह। न्यूट्रिएंट्स हमारा कितने प्रकार का होता है? न्यूट्रिएंट्स हमारा 2 टाइप्स का होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। या में इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या में CRO मार्को न्यूट्रिएंट्स और या माई CRO, MI का डिफरेंस है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मार्को न्यूट्रिएंट्स। ठीक, मार्को में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर। मार्को में हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, और माइक्रो में हमारा आता है विटामिन और मिनरल्स। ठीक, एग्जाम्पल्स हैं। अगला हम लोग देखते हैं ब्लेंस्ड डाइट क्या होता है? इट इज़ द डाइट विच कंटेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी इन अ डे। ठीक, आगे हमारा था ए ब्लेंडेड डाइट कंटेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ फाइबर, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड एंड वाटर, ETC। ठीक, फिर हमारा आता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या होता है? इट इज द कंडीशन इन विच अवर बॉडी डज नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच फ्रॉम फूड। इट इज द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी। फिर हमारा आता है एग्जांपल में आता है प्रोटीन डिफिशियंसी और विटामिन डिफिशियंसी। आगे हम लोग देखते हैं, और इधर हमारा प्रोटीन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी, यहाँ पे आता है माल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल डिफिशियंसी और फैट डिफिशियंसी। ठीक, अगला हमारा था विटामिन डिफिशियंसी क्या होता है? विटामिन में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड
which are present in different natural food of required for the normal growth and देखो यहाँ पे ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फूड हेल्थ, मतलब कि यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो मेंटेनेंस ऑफ, मतलब कि फूड को मेंटेनेंस किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ठीक है। डिफिशियंसी डिजीज कितने होते हैं, विटामिन ए डिफिशियंसी डिजीज और विटामिन सी डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन ए में हमारा होता है रेटिनल, मतलब कि जो रेटिनल होता है वो हमारा विटामिन ए में आता है। नाइट ब्लिंडर ड्राई आइज एक्सोसिस। और हमारा विटामिन सी में हमारा आता है एब्जॉर्बिक एसिड विटामिन सी में आता है। डेंटल प्रॉब्लम और स्लो हीलिंग, ठीक है, स्लो हीलिंग। अगला हमारा आता है नाइट ब्लिंडर क्या होता है, नेक्टलोपिया, ठीक है, नाइट ब्लिंडर नेक्टलोपिया इसको बोलते हैं, ठीक है। इट इज द पुअर विजन एट नाइट आर डिम लाइट। विटामिन ए डिफिशियंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केस ऑफ नाइट ब्लिंडर, ठीक। इट इज ड्यू टू insufficient amount of production of rhythm which is necessary for night vision, ठीक, which is necessary for night vision। अगला हम लोग आगे देखते हैं तो माल न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। माल न्यूट्रिएंट्स आई चेक करते हैं। माल न्यूट्रिएंट्स जो होता है हमारा, इट इज अ कंडीशन इन विच बॉडी डज नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। इट इज अ कंडीशन इन विच बॉडी डज नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल हेल्थ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। फिर हमारा आता है इंपॉर्टेंट है ये सोशल कल्चर फैक्टर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। सोशल जो हमारा सोशल कल्चर फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज में आइए चेक करते हैं। तो दीज आर दोज फैक्टर which affect the health of an individual of society। और फिर हमारा फैक्टर हमारा क्या होता है, एजुकेशन, इनकम, फैमिली कल्चर, इन्वायरमेंट, फूड हैबिट एंड पर्सनल हाइजीन, ठीक। और फिर हमारा ये भी जो है 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं। ये देखो URBANI अर्बनाइजेशन, ठीक, अर्बनाइजेशन, URBANI अर्बनाइजेशन, इसको इंग्लिश थोड़ा सही से लिखिएगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन क्या होता है हमारा, इट इज डिफाइंड एज it is the mass movement of population from the rural areas, जो होता है हमारा रूरल एरियाज में होता है, ठीक है, फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज, ठीक है, अर्बनाइजेशन होता है। इट केज a major negative impact on the nutritional health of population, अगला हम लोग देखते हैं प्रोवर्टी क्या होता है। इट में बी डिफाइंड एज द कंडीशन इन विच पीपल कैन नॉट अफेयर दोज थिंग that are needed for good health, even they cannot afford a quality from the health care। आगे हम लोग देखते हैं हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा ये है पर्सनल हाइजीन क्या होता है, हाइजीन गुडनेस ऑफ हेल्थ,
it refers to the act of cleaning and growing up the external body, ठीक। it can be defined as keeping a one's body clean hygienic, ठीक है। एब्डोमिनल 17 जो हमारा क्वेश्चन है, एब्डोमिनल हैबिट्स क्या होता है हमारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम some habits which we have to avoid for good hygiene, इसमें आता है हमारा डू नॉट केस, नॉट वॉशिंग प्रॉपर हैंड, नेल बाइटिंग, नेल ब्रेसिंग, और हमारा डिफिकल्टी इन ओपन फील्डिंग। हमारा जो नेल होते हैं, ये नाखून जो होते हैं हमारे, ये जो इसको चबाते रहते हैं हम लोग, कुछ लोग होते हैं मतलब कि हम नहीं है, मतलब बोलने के लिए बोल दिए, मतलब इसमें जो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों की आदत सी होती है इसको चबाने की, तो वो उनका हाथ क्या है ना, उनका ज़्यादातर उनका हाथ जो है दांत पे ही रहेगा, और इस नेल को वो चबाते रहेंगे और उसको सही तरीके से धोएंगे नहीं, और ये सारा कुछ, और वॉश नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो अपने चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, सारी चीज़ें हैबिट होती है कुछ लोगों की, तो इसी के लिए लिखा गया, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 1 हमारा, जो यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हमारा यूनिट 1 का आप जो देख लिए हैं, यूनिट 1 का कंप्लीट हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है हमारा, तो यूनिट 2 में देखते हैं डिजीज़ और यूनिट 2 में हमारा था डिजीज़ और कल्चरल एजेंट। यहाँ पे कुछ एजेंट है जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एजेंट कल्चरेटिव एजेंट्स और मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक। कोलेरा क्या होता है, एक मतलब एक बीमारी है जो कोलेरा हो जाता है, तो वो कैसे होता है, इसका जो एजेंट है वो देखते हैं। इट इज एन इंटिफनल एजेंट caused by the cholera bacteria. It cause very bad cholera. It cause very bad cholera and dehydration, ठीक। मोटी इसका देखते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो ये मोटी देखते हैं, facts of an influent person which contaminates water and food, vegetable step food, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं इबोला वायरस हमारा क्या होता है। इबोला वायरस हमारा क्या होता है, इट केज फीवर, बॉडी अचीव डायरिया एंड ब्लीडिंग इनसाइड एंड आउटसाइड एंड द बॉडी एंड आल्सो डैमेज इम्यून सिस्टम इट इज केज्ड बाई इबोला वायरस। ये मोटी मतलब पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट, मतलब कि जो पर्सन के और पर्सन के कॉन्टेक्ट जो होता है वो हमारा होता है इबोला वायरस, ठीक है। सार इसमें SAAR सर, इसका जो होता है फुल फॉर्म यहाँ पे आपको लिखा है सीवर्स एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक। सीवर्स एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ये हमारा जो होता है पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट, ये हमारा जो ऐसे सीवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिस्टम जो सिंड्रोम हमारा जो होता है, ये भी हमारा पर्सन टू पर्सन होता है। और इसका कुछ जो वो लिखा गया है, तो इट इज कम्युनिकेशन, यह हमारा जो है कम्युनिकेबल डिजीज है, केस्ड बाय द वेरियस ऑफ न्यू स्ट्रेन एंड कोरोना वायरस। इट कैन बी फैटल, इवन डेथ बाय अकर्स इन ड्यू टू ट्रीटेड वेल, ठीक है। या मोटी जो हमारा होता है पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में, पर्सन के जब कांटेक्ट में
में आते हैं तो हमारा ये इबोला वायरस हो जाता है। ठीक है, इबोला वायरस वो सीवर एक्यूट रिस्पायरेटरी वाला सिस्टम ये भी, और इबोला वायरस भी हमारा पर्सन टू पर्सन होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। हमारा फिर आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है? इन्फ्लुएंजा जो फैलता है, इट इज़ केस्ड बाई इन्फ्लुएंजा वायरस दैट आर आरएनए वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है? आरएनए वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, इट केस्ड फीवर, पेन और जनरल, मतलब कि ये जो हमारा इन्फ्लुएंजा होता है ये हमारा फीवर होता है और पेन होता है, जनरल वेवनेस, मतलब कि जनरल वेवनेस होता है। ठीक है, और हमारा एमओटी जो होता है इसका पर्सन टू पर्सन, ये भी हमारा जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ये भी पर्सन टू पर्सन होता है। ठीक है, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन ARI, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, ARI। तो हमारा ये जो होता है ये भी पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, पर्सन और पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने पर हमारा ये